क्या नाम है आपका? ताहिरा। कितनी एज है ताहिरा? 32। कहाँ रहते हैं बेटा? यही रिंग रोड सन बफर। बच्चे कितने हैं? 2। नॉर्मल डिलीवरी है दोनों? फर्स्ट ऑपरेशन है, सेकंड नॉर्मल है। कितने बड़े बड़े हैं बेटा दोनों? एक बेटा 9 ईयर का है, बेटी 5 ईयर की। बोलिए अभी क्या तकलीफ है? मैम मुझे पीरियड्स आते हैं लेकिन बहुत फ्लोट होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा पीरियड आता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है? जैसे फर्स्ट जो ऑपरेशन था ना उसके बाद इतना नहीं होता था, नॉर्मल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है। और अभी इस मंथ में मतलब मुझे लास्ट 26 को हुआ था। हाँ। और अभी 18 डेज में फिर हुए, 13 को फिर आ गए। जो इतना हुआ मतलब इतने कम टाइम में हुआ तो भी बहुत हुआ। 18 को आया था अभी आपको? हाँ। अच्छा, तो एक दिन में कितने पैड्स हो जाते हैं ताहिरा? 6 पैड हो जाते हैं। 6 पैड्स हो जाते हैं। 6 या 8 ऐसे भी हो जाते हैं। तो ये कब से चल रहा है आपको? अभी मतलब अभी ज़्यादा है, 1-2 साल से बहुत फ्लोट गिर रहे हैं। तो ताहिरा 2 साल से तकलीफ है, तो आपने पहले किसी को दिखाया या कोई जांचें करवाई? मैंने एक मैम को बताया था तो उन्होंने मुझे टेबलेट का बोला था, तो टेबलेट मम्मी लेने गई थी मेडिकल पे, तो उन्होंने कहा था ये तो पीरियड्स बंद होने की मतलब कम हो जाएंगे, तो उससे नहीं ली मैंने टेबलेट। तो ताहिरा तुम डॉक्टर की मानोगे कि मेडिकल वाले की मानोगे बेटा? हाँ, तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया फिर मुझे। अच्छा। और वो चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे। इतनी ब्लीडिंग होगी ताहिरा तो चक्कर तो आएंगे ना, आपका ब्लड कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। तो इतना झेलना क्यों? आपको दिखाना चाहिए पहले ही, सोनोग्राफी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि क्या तकलीफ है। ऐसे मान के कैसे चल लेते हैं अपन की नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक। और वाइट डिस्चार्ज भी मतलब पहले तो ऐसा रहता था कि जैसे मतलब जैसे पीरियड्स के बाद 13 to 14 डेज बाद रहता हाँ। था। अब तो कंटिन्यू पीरियड्स में आ रही थी, उसके बाद कंटिन्यू वाइट डिस्चार्ज रहता है। ओके। अच्छा, कोई दवाई चलती है ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कुछ भी? बीपी लो होता है बस मेरा, तो इलेक्ट्रा और एनाल्सोल ले लेती नहीं हूँ। नहीं, बीपी ज़्यादा तो नहीं होता जिसके लिए दवाई खानी पड़ती हो, ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं बस लो होता है, लो एकदम होता है। डाउन हो जाता है। थायराइड नहीं है? नहीं कुछ भी दोनों प्रेगनेंसी में कोई बीमारी नहीं थी? नहीं। छोटा ऑपरेशन नहीं हुआ है आपका? बच्चा बंद होने का ऑपरेशन नहीं हुआ है? तो इन बस ये पेटों में बहुत दर्द होता है, जैसे लगता है जैसे वाइट डिस्चार्ज होता है शायद उससे, या पता नहीं, तो मैंने बोला इतना कुछ नहीं रहता है। दोनों बच्चों के अलावा कोई अबॉर्शन नहीं, नहीं है? ठीक है, लेट बेटा। बस चक्कर में होता है। ठीक। देखो ताहिरा, ऐसा है कि ये जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है ना, इसके 2-3 कारण होते हैं बेटा, ठीक है? एक कारण होता है हार्मोन्स की वजह से होता है ना? हार्मोन्स बॉडी में कुछ इरेगुलर होते हैं जिसकी वजह से ऐसे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है? दूसरा कारण मेन जो होता है, कहीं ना कहीं कोई गठान हो रही होती है, या तो बच्चेदानी में या ओवरी में सिस्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से ये होता है बेटा, ठीक है? तीसरा, इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा होता है, समझ गए? तो अभी मैंने ब्लीडिंग कम करने के हिसाब से सिर्फ 3 दिन की गोली आपको दी है, और मैंने आपके कुछ टेस्ट लिखे हैं, ठीक है? आपके छोटे ब्लड टेस्ट लिखे हैं, प्लस सोनोग्राफी लिखी है। बिना सोनोग्राफी के अपन आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना? तो ये सब करवा के आप मुझे कल वापस मिलिए बेटा, है ना? ब्लड टेस्ट अभी हो जाएंगे, सोनोग्राफी के लिए मॉर्निंग में आना पड़ता है टाइम लेके, ठीक है? तो आप सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट ले लीजिए और कल सुबह सोनोग्राफी करवा के मुझे वापस मिलो, तब मैं आपको आगे बताऊंगी कि अपने को करना क्या है, ठीक है ताहिरा? तो ये नॉर्मल नहीं है ना? ये एबनॉर्मल है, लेकिन इसके जो मैंने 2-3 कारण बताए आपको, उसमें से कोई एक कारण अपने को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से इलाज होता है, ठीक है भैया? कल वापस मिलना रहेगा। तो ब्लड टेस्ट अभी यही करवा लें, आउटसाइड करवाएं? हमारे आप होम कलेक्टर आता है उससे करवा लें? करवा सकते हैं, लैब अच्छी होनी चाहिए, है ना? हजारों लैब है इंदौर में, हाँ। ठीक है? जहाँ की रिपोर्ट भरोसेमंद हो वहाँ से करवा लीजिए। आपने भी कौन कौन से लिखे? अभी दिखा दीजिए सिस्टर ने। और यूरिन। यूरिन का भी? हाँ, ठीक है।